नमस्ते भाई और बहनों। आज एक प्रश्न लोग पूछ रहे हैं मुझे बहुत सारे कि रुपए की कीमत इतनी गिरती जा रही है 96। तो आप कुछ अपनी राय बताएं। बहुत दुखदाई है। 96 96 रुपए डॉलर की कीमत आप समझ सकते हैं। अब इसके क्या रिपरकशन मैं बताऊं। कच्चा तेल और महंगा होते जा रहा है क्योंकि डॉलर ही जो है वो बढ़ रहा है रुपये के कंपैरिजन में। अगर आप फॉरेन इन्वेस्टर हैं, भारत में इन्वेस्ट कर रहे हैं और इस तरह से 89 तो कुछ महीने पहले ही था, 3 महीने में 89 से अब 96 हो गया। तो आपने एक तो कुछ बनाया नहीं, भारतीय मार्केट तो बढ़ नहीं रहे, ऊपर से आपका ये नुकसान हो गया, रुपए की डिप्रिसिएशन। आई थिंक दैट इट इज़ वेरी वेरी सैड। एंड सबसे बड़ी बात है कि ये जो लेवल्स होते हैं 90, 80, 90, these are very important psychological levels. Once you come close to this level of 80, 90, then it becomes very difficult क्योंकि एक साइकोलॉजिकल बैरियर एक बार ब्रेक हो गया तो फ्री फ्लो हो जाता है फिर। ठीक है, वही देखा आपने, वही दिखाई दिया आज। रूप में दिख रहा है कि गवर्नमेंट जो है बहुत सारे मेजर्स ले रही है। इनफैक्ट मंडे को भी आरबीआई 1 लाख करोड़ की ओपन मार्केट ऑपरेशंस करने वाली है। तो लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ कर रही है, कोशिश कर रही है कि रुपए की कीमत जो है वो इतना जल्दी डेप्रिशिएट नहीं हो। लेकिन वो क्या है, 1-2 दिन उसका असर आता है, फिर वही हाल। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को अभी बहुत बड़े स्टेप्स लेने पड़ेंगे। ये छोटों से काम नहीं होगा। 1 लाख करोड़ इन्फ्यूज़ करना वगैरह से नहीं होगा। अब उनको थोड़ा एक डिफरेंट तरीके के लाइक सॉवरन बॉन्ड्स इशू करने होंगे फॉरेनर्स को, एनआरआईज को। इतना उन्होंने हमारे देश से प्राप्त किया है, यहाँ सीख के पढ़ाई करके जाते रहे, सेटल कर रहे हैं। हाँ, उनको अच्छे से रेट में आप इशू करिए बॉन्ड्स। अब मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है ये रुपए को संभालने के लिए। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और तुरंत 1 हफ्ते के अंदर, 10 दिन के अंदर उनको इशू करने पड़ेंगे, क्योंकि एक बार डॉलर का इन्फ्लो आना शुरू हो गया तो ये कर्व हो जाएगा। आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स आप इशू करें, सॉवरेन बॉन्ड्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गारंटी के अंदर अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट में, मेरे ख्याल से ये रिवर्स होने की संभावना है। दूसरा, कच्चा तेल अगर गिर जाता है, लेकिन वो भी ये हफ्ता तो चांसेस कुछ कम लग रहे हैं, क्योंकि हफ्ते की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब नेक्स्ट फ्यू डेज डेफिनेटली प्रेशर रहेगा, क्योंकि अभी तक कोई समझौता पूरी तरह से हुआ नहीं। चाइना में भी इतनी बड़ी समिट हुई, ट्रम्प साहब और हमारे शी जिनपिंग साहब, लेकिन कुछ भी डिक्लेरेशन नहीं आई है। तो वो भी डिफ़िकल्टी चलती रहेगी जब तक कि पूरी निर्णायक स्थिति में नहीं आता पूरी तरह से। बहुत मुश्किल रहेगा भाई और बहनों, वेरी टफ। शेयर मार्केट कैसा फिर बढ़ सकता है जब एफआई की सेलिंग इतनी बढ़ती जा रही है, कम तो छोड़ो अभी बढ़ती जा रही है। और वो भी क्या करेंगे, अगर आप देख रहे हैं कि जो करेंसी में हम पैसे डाल रहे हैं वो डिप्रिशिएट हो रही है, तो वो कहाँ पैसे रख के बैठेंगे। तो आप लोग मुझसे, कई लोग पूछ रहे हैं, कई नहीं, कम से कम मेरे ख्याल से 150 लोग का ये प्रश्न आया है कि रुपए के बारे में बताइए क्या लगता है। कोशिश करेगी गवर्नमेंट रोकने की। हमने प्रपोजल दिया था सॉवरेन बॉन्ड्स के लिए, वो भी मेरे ख्याल से आने चाहिए। अब मैं फाइनल डिसीजन वित्त मंत्री का है, प्रधानमंत्री का है। ठीक है, प्रधानमंत्री इस वक्त दौरे पे हैं, नेदरलैंड्स में है, नॉर्वे में है। ये 5 दो राष्ट्र तो हो चुके हैं, बाकी 3 है और फिर वापस आ जाएंगे। मेरे ख्याल से बहुत बड़ा डिसीजन नहीं होगा जब तक वो वापस नहीं आते। तो लेकिन ये निर्णायक है कि अब कुछ इनको ठोस कदम उठाने पड़ेंगे इसको, रुपये को रोकने के लिए। 100 पहुंचा तो एक बड़ा ज़बरदस्त साइकोलॉजिकल बैरियर को क्रॉस हो जाएगा। जब मोदी साहब मेरे ख्याल से पावर में आए थे 2014 में, उस वक्त अबाउट 64-65 था। अब ये ऑलमोस्ट 100 की तरफ जा रहा है। मेरे ख्याल से काफ़ी लास्ट कुछ महीनों में द डेप्रिशिएशन हैज़ बिन एक्सट्रीमली फास्ट, बहुत तेज़ गिर रहा है ये। और ऐसे में आप कोई भी एफआई को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ऐसे कंट्री में वो पैसे डाले जहाँ उसके पैसे की कीमत इतनी फास्ट गिर रही है। ठीक है, आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, बहुत कुछ आप कर रहे हैं,
रिफॉर्म्स कर रहे हैं, इकोनॉमी बहुत तेज़ भाग रही है, सब कुछ सही है, लेकिन फिर भी अगर मैं किस करेंसी में, समझिए कि आप XYZ करेंसी और कोई करेंसी में पैसे डालते हैं, जो करेंसी बैठ नहीं रही है, गिर रही है डे बाय डे, आप क्या पैसे बनाओगे? कौन से पैसे आप उसमें मुनाफा कर पाओगे भाई और बहनों? बहुत मुश्किल है। तो सभी को समझना वही है कि स्थिति अच्छी नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से जो कुछ कदम ठोस इस हफ्ते में खास करके बहुत सारे आने चाहिए गवर्नमेंट के कदम। कुछ हमें अंदाज़ा है, कुछ हमें नहीं है, और बेटर रहेगा कि हम इस वक्त प्रार्थना करें कि एक तो मैं 3 चीज़ चाहूँगा, अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं 3 चीज़ मैंने गवर्नमेंट को भी बोला है। एक तो मैं चाहूँगा कि सॉवरेन बॉन्ड स्कीम आप इशू करिए, NRIs को, फॉरेनर्स को, FCNR डिपॉजिट्स के रेट बढ़ा दीजिए। दूसरी चीज़ मैंने कहा, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम इंट्रोड्यूस करिए, ताकि लोगों के घरों में से थोड़ा थोड़ा सोना उठा के उनको आप इंटरेस्ट बहुत ही नॉमिनल 2%, 1% इंटरेस्ट टैक्स फ्री कर दीजिए। ठीक है, ये एक दूसरा मेथड है, सोना निकल आएगा। ये नहीं कि आपको सोना खरीदना कम पड़ेगा, सिर्फ पैसा, सोना जल्दी वापस निकल आएगा। लोगों के खुद के घर में इतना सारा सोना पड़ा है, अनप्रोडक्टिव यूज़ में पड़ा हुआ है, ये प्रोडक्टिव यूज़ में चले जाएगा, गवर्नमेंट का निर्यात भी कम हो जाएगा। ये भी एक अच्छा स्मार्ट मूव होगा करने के लिए। तीसरा, एटलीस्ट FIS के ऊपर कैपिटल गेन्स टैक्स पूरा निकाल दीजिए, ये तीसरा सजेशन है। और दूसरों के ऊपर STT कम से कम कर दीजिए। इससे कुछ इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा गवर्नमेंट के रेवेन्यू में, लेकिन मार्केट के सेंटिमेंट को बहुत ही ज़्यादा इसमें इम्पैक्ट आएगा। ये 3 अगर कदम उठाए गए मेरे ख्याल से, तो आप समझ, या 2 उठाए तो भी ठीक है, 3 उठाए तो समझिए बल्ले बल्ले, आपके ज़बरदस्त हो गए बरोबर। एनीवे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मंडे को दे आर गोइंग टू कंडक्ट I believe over 1 lakh crores of open market operations. This is one of the measures of monetary policy. The government is trying through the Reserve Bank of India to inject liquidity into the Indian economy. ठीक है, तो और दूसरे भी फॉरवर्ड स्वैप्स वगैरह मेजर्स से करके वो इस वक्त थोड़ा सा कंट्रोल हो सकता है, कर ले, थोड़ा सा गिर भी सकता है कि ये डॉलर रुपए के कंपैरिजन में वैसे भी बहुत हाई आर्टिफिशियली हो चुका है, आर्टिफिशियली बहुत ज़्यादा ऊपर है। ये सब हो जाने के बाद जो है तो हम अगर कैपिटल गेन्स टैक्स निकाल दिया जाता है FIS के ऊपर, जो मेरी पर्सनल सजेशन रही है सीतारमन जी को, तो इसमें पलटा आ सकता है मार्केट में, क्योंकि फॉरेनर्स जो भाग रहे थे बोलेंगे इधर तो हमको कोई टैक्स भरने की नहीं, तो टैक्स सेवन हो गया, वो तो आ जाएंगे भाग भाग के। तो ये सब चीज़ें बहुत यूज़फुल हैं। 3 स्टेप्स आपको करने पड़ेंगे, तीनों बहुत तेज़ करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आज बस कर लिए एक स्टेप, दूसरा फिर देखेंगे कि नेक्स्ट ईयर, फिर और 1 साल, ऐसा नहीं है। स्टेप्स आप करिए, तुरंत करिए। अब ये क्राइसिस का पीरियड है, गन इज़ ऑन द हेड, प्लीज़ अंडरस्टैंड, गन इज़ ऑन द हेड। द इकोनॉमी इज स्लाइडिंग नाउ सडनली वेरी फास्ट। There is jobs in the export sector, particularly gems, jewelry. They are getting impacted earlier because of this tariffs. The textile sector, banians, ये वो वगैरह, हौजरी, ये सब इम्पैक्टेड थे। अब ये इम्पैक्ट होना शुरू हुआ है। और जो भी लोगों ने वेल्थ मैनेजमेंट वगैरह कर रहे हैं, लोग आएंगे कहाँ से? आप गिफ्ट सिटी वगैरह बनाया है, लेकिन ये सब जो है सुविधाएं, कितनी कठिनाई ओवरऑल अब देश में देखिए। अगर इन्फ्लेशन बढ़ जाता है तो नेट प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनीज भी नीचे आ जाएगी। नेट प्रॉफिट अगर कंपनीज की नीचे आ रही है तो क्या उसकी वैल्यूएशन आएगी, आप बताइए। ये मैं उम्मीद करता हूँ कि ये ठोस कदम गवर्नमेंट जल्द से जल्द 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर उठाए। जहाँ तक ये इस हफ्ते की सवाल है, स्टार्टिंग तो ओके लग रहा है मुझे, लेकिन फिर से कुछ टाइम के बाद, जैसे इस हफ्ते में आगे जाएंगे, तो आपको ज़ोर से आपको दिखाई देगा कि फिर से एक कुछ पेन जो बच गया है, जो दर्द बच गया है, फिर से लौटेगा। इसके बावजूद मुझे लग रहा है एक अच्छे पीरियड आ रहे हैं। ठीक है, तो ये मत सोचिएगा इस हफ्ते या आगे लास्ट हफ्ते में जो दर्द आया था थोड़ा बड़ा, फिर नीचे आ गया जोर से, तो ये तो चलते रहेगा। लेकिन फिर भी एक खूबसूरत पीरियड का इंतज़ार करिए, चलता रहा है। नमस्ते, जय हिंद।